नमस्कार, हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट निशेष वासव, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासव। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे जुड़ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो मुद्दा एलसी स्टूडियो में कल दिए गए मेरे ऑडिशन के अनुभव के ऊपर है। कल मैंने बहुत कुछ वहाँ देखा जिससे मुझे लगता है कि आप सबों के बीच में मुझे शेयर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कल एलसी स्टूडियो बंगलो नंबर 84 जानकी देवी पब्लिक स्कूल रोड में रामायण माइथो के लिए ऑडिशन चल रहे थे। वहाँ आज भी है ऑडिशन। तो वहाँ कल जो कुछ भी हुआ उस अनुभव को मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, पहली बात आप किसी भी ऑडिशन में जाते हैं तो खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से पूरी तरह से तैयार कर लें। मेंटली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को मेंटली तैयार करें कि वहाँ भीड़ होगी। अभी गर्मी का मौसम है तो वहाँ उमस होगा। हो सकता है जिस जगह पे ऑडिशन हो रहे हैं वहाँ जहाँ अभिनेताओं को बैठाया गया वहाँ एसी की सुविधा ना हो, आपको सिर्फ पंखे की सुविधा मिले, वहाँ पानी प्रोवाइड ना किया जाए, तो आपकी बारी 2-4 मिनट भी आप लेट से पहुँचे तो हो सकता है 100-150 पीछे नंबर आपका आए। जैसा कि कल ऑडिशन 11 बजे से था और मैं लगभग 11:10 पे पहुंच चुका था वहाँ। हालांकि मैं पहले निकला था घर से, लेकिन वो स्टूडियो ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लग गया। तो फिर भी मैं 11:10 तक पहुंच गया था स्टूडियो के सामने वाले गेट पे। तो वहाँ पे टोकन का सिस्टम था। टोकन मिलते मिलते 11:15 हो गए और मात्र 15 मिनट की देरी से मेरा जो नंबर था 167वें नंबर पर चला गया और मेरा ऑडिशन जो है वो शाम के 5 बजे हुआ। तो दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप किसी भी ऑडिशन में जाने से पहले अपने आप को मेंटली फिट करें कि वहाँ पे जद्दोजहद काफ़ी होगी, क्योंकि सिर्फ आप ऑडिशन देने नहीं जाते हैं, आपके जैसे हज़ारों और लड़के ऑडिशन देने जाते हैं। तो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें वहाँ के चैलेंजेज को लेकर कि वहाँ गर्मी होगी, वहाँ पानी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी तो आपके पास खुद पानी होना चाहिए। और फिजिकली फिट मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिजिकली आपको खुद को तैयार करना है। इट मीन्स आपकी, अगर आप शेव रखते हैं तो आपकी दाढ़ी अच्छे से बनी होनी चाहिए। अगर आप क्लीन शेव नहीं रखते तो आपकी दाढ़ी ट्रिम होनी चाहिए। जिस भी शेप में आप रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी दाढ़ी छोटी हो या क्लीन शेव हो, आपका जो भी लुक हो वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे पोशाक में हो, बहुत अच्छे गेटअप में हो। जिस ऑडिशन में मेंशन हो कि आपको ये ड्रेस कोड रखना है, उसमें आप बेशक उसी ड्रेस कोड के साथ जाएं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप जो भी कपड़े पहने हैं वो आपको कंफर्टेबल करते हों और मौसम के हिसाब से कपड़े हों, उसमें आप अच्छे दिख रहे हों, कॉन्फिडेंट दिख रहे हों, इस तरह के कपड़े पहने। तो कल जो मेरा अनुभव रहा, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, वहाँ काफ़ी उमस था, पानी भी वो लोग नहीं दे रहे थे। हालांकि मैं अपने बैग में पानी वगैरह सब लेकर चलता हूँ। 1-2 कॉस्ट्यूम भी एक्स्ट्रा रख के चलना बेहतर होता है। एक शर्ट रख लीजिए, एक टी-शर्ट रख लीजिए, एक कुर्ता रख लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ऐसा वहाँ कि शुरू में तो काफ़ी लोग जोश में दिखे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उनकी एनर्जी लेवल डाउन होती गई, उनका एनर्जी कम होता गया। कुछ लोग सोफ़े पे लेटे हैं, कुछ लोग टेबल पे माथा टिका कर सोए हुए हैं, कुछ लोग इधर उधर तफरी कर रहे हैं, कुछ लोग आए और घूम फिर के निकल गए कि भाई काफ़ी भीड़ है, कल आ जाएंगे।
तो ये सारी समस्याएं ऑडिशन में आती हैं, तो आपको मेंटली और फिजिकली काफ़ी फिट रहना पड़ेगा। और जब ऑडिशन रूम में मैं गया तो मेरे साथ 2-3 बंदे भी थे। एक साथ वो 3-4 बंदों को बुला ले रहे थे और पहले स्लेट पे नाम लिखवा ले रहे थे और वो एक फ़ोटो क्लिक हो जा रहा था, और उसके बाद दूसरे बंदे स्लेट पे जितनी देर में नाम लिख रहे हैं आप अपना ऑडिशन दे रहे हैं। तो मैं अंदर का अनुभव बताता हूँ कि लोग कितने हेजिटेट हो जाते हैं, कितने लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो एक बंदा मुझसे पहले गया, स्लेट वाला काम तो उसने बखूबी किया, लेकिन जब ऑडिशन की बारी आई तो वो पहली बार फंबल किया। तो कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर सारे बैठे थे उसमें, वो बोले कैरी ऑन, तो वो दूसरी बार शुरू किया बोलना वहीं से, लेकिन फिर से फंबल कर दिया। सिर्फ 3 शब्द बोल पा रहा था मुश्किल से। तो उन्होंने बार बार कहा, तीसरी बार उसे मौका दिया गया, लेकिन उसने अपना हाथ खड़ा किया और बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, वो निकल गया। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस का लेवल आपको नहीं रखना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप आराम से बोलें, एक रिदम बनाकर बोलें, आप अपनी सहूलियत और शक्ति के अनुरूप बोलें, उसी तरह का डायलॉग चुनें। अगर सेल्फ ऑडिशन है तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी जो तैयारी पहले से कर रखे हैं उस पर आप जाकर अपना ऑडिशन टेप रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो एक सहूलियत होती है। अगर ऑडिशन स्क्रिप्ट दे रहे हैं तब तो फिर आपको वहीं तैयार करना पड़ेगा, तो यहाँ थी वो सहूलियत। मैंने माइथो तो इससे पहले याद नहीं कर रखा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ये माइथो ही ले रहे हैं, अगर सेल्फ ऑडिशन भी देना है तो आपका माइथो ही होना चाहिए, तो मैंने फटाफट गूगल किया और एक 10-12 लाइन का स्क्रिप्ट लिखा और उसे तैयार किया और मैं अंदर जाकर दे दिया। हालांकि सिर्फ 20 सेकेंड दे रहे थे, सिर्फ 20 सेकेंड, उसी में आपको बोलना होता था। तो मुश्किल से मैं 5 लाइन बोला होऊंगा और उन्होंने कट कर दिया। ठीक ठाक ही गया, उतना अच्छा मैं नहीं दे पाया, और बेहतर मैं कर सकता था, लेकिन मैं भी थोड़ा हेजिटेट हो गया था। नर्वसनेस सभी में होती है, लेकिन मैं फंबल नहीं किया, मैं रुका नहीं, मैं दे दिया ऑडिशन अपना। मेरे अनुसार और बेहतर हो सकता था, लेकिन मैं दिया तो वो अच्छा था, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर के एक असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक ठाक था आपका। तो उम्मीद है कॉल आएगा, शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर हो जाऊंगा इसमें, फिर आगे का देखेंगे। आप लोग भी दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँ। और एक बंदे की एक्सपीरियंस में बताता हूँ, वो बार बार कभी कैमरा में देख रहा था, कभी नीचे देख रहा था, और डायलॉग भी रुक रुक के बोल रहा था। तो अगर आप पॉज लेते हैं तो सहज लगना चाहिए कि हाँ आप रुके हैं, आपकी इंटेंशन यहाँ रुकने की थी। ऐसा ना करें, ऐसा आप ना दिखाएं, ऐसा शो ना हो जाए आपसे कि अरे आप लाइंस भूल रहे हैं, आप हेजिटेट हैं, या आप नर्वसनेस आप में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, पानी पीते रहें। जब भी आप क्यू में रहें, जहाँ भी जाएं, आप क्यू शीट के बारे में पूछें। जैसे मैं पूछा तो वो बोले यहाँ क्यू शीट नहीं, यहाँ टोकन मिल रहा है। नहीं तो आपको पता चलेगा आप लाइन में खड़े हैं और टोकन या क्यू शीट आपने भरा नहीं या टोकन लिया नहीं, और आपकी जब बारी आई तो वो बोलेंगे कहाँ है टोकन, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आप सावधानी से ध्यान दें और कॉन्फिडेंट रहें। और एनर्जी जब डाउन होने लगे तो आप किसी भी फ्रूट को खा लें। जैसे मैंने कल केला लिया था, केला काफ़ी एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। तो इन्हीं सब कुछ बातों को ध्यान रखें। ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने आपको साझा किया। और फ्रॉड लोगों से बचें। किसी भी ऑडिशन में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पर लेते हैं, तो वो साल भर का उनका होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देने के से पहले आप पूरी तरीके से रिसर्च करें उस कास्टिंग एजेंसी के बारे में कि उसने क्या काम किया है, वो कितना सही है, क्या गलत है, तब आप पैसे दें। और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो लोग भी बहुत फेक कोऑर्डिनेटर अभी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी पहले जान जाएं और ज़्यादा कोशिश करें कि आपको जब वो काम दिला दे और जब आपका पेमेंट आ जाए तो उस पेमेंट में से उन्हें कटवा के कमीशन दें, तो बेहतर होगा। कुछ कोऑर्डिनेटर पहले पैसा लेते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी तरीके से आप तहकीकात कर लें कि वो जेन्युइन कितने हैं। गूगल करें, अपने दोस्तों से पूछें, इधर उधर से जानकारियाँ इकट्ठा करें, लेकिन पहले आप अपनी पूरी तहकीकात कर लें,
फिर आप किसी को अपना पोर्टफोलियो, फिर आप अपना किसी को प्रोफाइल, और फिर आप अपने मेहनत की कमाई के पैसे किसी के हाथ में थमाएं, तभी अच्छा होगा, वरना आपके साथ कभी भी ठगी की जा सकती है। तो सावधान रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और धैर्य रखें, अपने ऊपर काम करते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। ईश्वर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाब बनाए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं एक और शेर आपके साथ बोलना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा है, 1.25 लाख पे एक चढ़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। अगर इस शेर को बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे माफ़ करेंगे। हो सकता है मैंने कुछ त्रुटि की हो इस शेर में बोलने में, लेकिन मेरी भावना पूरे तरीके से सम्मानपूर्वक इस शेर को देखता है। बहुत सुंदर लाइन और बहुत मोटिवेशनल लाइन कहा है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये हमारे आराध्य हैं और बहुत ही पूजनीय हैं और बहुत वीर पुरुष रहे हैं हमारे देश के। सिख कम्युनिटी के सिख कम्युनिटी ने भगवान की तरफ पूजती है और ऐसे गौरवशाली पुरुष को हर किसी को नमन करना चाहिए। क्या पंक्ति उन्होंने कहा है, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, यानी मैं एक साधारण से चिड़िया को बाज से लड़वा दूंगा और 1.25 लाख पर एक चढ़ावा, यानी 1.25 लाख दुश्मनों पर एक चढ़ाऊंगा, अपने सिर्फ एक आदमी को कुर्बान करूंगा और ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, और तब अपना नाम मैं गुरु गोविंद सिंह जी कहूँगा। बहुत सुंदर लाइन है गुरु जी का। तो इस लाइन से हमें सीख लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, चाहे कितनी भी हार हमारी ज़िंदगी में आए, हमें अपने उद्देश्य से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, डटे रहिए, जमे रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और कितना भी नॉट फिट आप सुने, पीछे नहीं हटना है जब तक आपको कामयाबी ना मिले। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में जब तक आप अपने आप से ना हार जाएं, आप खुद से ना हार जाएं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का समापन मैं करूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपने आप को बेहद खुश रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे, अपनी सोच को चुस्त और तंदुरुस्त रखेंगे। आप जो कुछ भी करना चाहेंगे उसे पूरी दिल से और पूरी मेहनत से करेंगे। ईश्वर आपको हर खुशी दे, हर सुविधा दे, ज़िंदगी में आपको खूब सारी तरक्की दे। इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि इसलिए मैं आपको चैनल से जुड़ने के लिए कहता हूं कि आप जैसे चैनल से जुड़ेंगे तब अपना परिवार बड़ा होगा और हमारी और आपकी दोस्ती कमाल करेगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।